हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आईआईटीज हैं यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैं, उनमें फैकल्टीज की भारी कमी है। बहुत सारी वेकेंट पोजीशंस हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो जो नए आईआईटीज हैं उनमें एज कंपेयर टू जो पुरानी आईआईटीज हैं उनमें फिर भी स्टूडेंट टू फैकल्टी रेशियो अच्छा है। वो इसलिए अच्छा है क्योंकि उनमें सीट्स कम है। तो जो स्टूडेंट और फैकल्टी का जो रेशियो आइडियली जो 10:1 होना चाहिए, यानी 10 स्टूडेंट्स के पीछे एक फैकल्टी होना चाहिए, वो उसके आसपास हैं। लेकिन जो पुरानी आईआईटीज हैं वो उससे बहुत दूर है। अगर हम जो फैकल्टीज की शॉर्टेज की बात करें किस आईआईटीज में कितनी है, तो अगर हम आईआईटी मद्रास की बात करें तो यहाँ पर जो वेकेंट पोजीशंस हैं यानी जो प्रोफेसर्स की वेकेंट पोजीशंस हैं वो 396 है। और अगर हम यहाँ स्टूडेंट फैकल्टी रेशियो की बात करें तो वो 19:1 है, यानी 19 स्टूडेंट के पीछे एक फैकल्टी है। इसी तरीके से अगर हम आईआईटी दिल्ली की बात करते हैं तो ये 15:1 है, और यहाँ पर जो वेकेंट पोजीशन है वो 73 है। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं आईआईटी बॉम्बे की, तो यहाँ वेकेंट पोजीशन 532 है और स्टूडेंट रेशियो 18:1 है। इसी तरीके से आईआईटी कानपुर में 19:1 है, यहाँ पर 350 के आसपास वेकेंट पोजीशन है। और अगर हम आईआईटी खड़गपुर की बात करें जो वन ऑफ द बेस्ट आईआईटी मानी जाती है, उसमें 815 वेकेंट पोजीशन है और यहाँ पर जो स्टूडेंट और फैकल्टी का रेशियो है वो 21:1 है। इस तरीके से आईआईटी रुड़की में ये 19:1 है, 296 वेकेंट पोजीशन है। इसी तरीके से अगर आईआईटी धनबाद की बात करें तो ये 21:1 है और यहाँ पर 447 जो पोस्ट हैं वो वैकेंट है। अब अगर हम इनको जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, जो बेस्ट इंजीनियरिंग के लिए बेस्ट इंटरनेशनल कॉलेजेस हैं, उनकी अगर हम बात करें तो वहां पर ये रेशियो क्या है। अगर हम एमआईटी जो कि नंबर 1 इंस्टीट्यूट है इंजीनियरिंग के लिए, यानी कि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है, जो यूएसए में है, अगर हम वहां पर हम ये रेशियो की बात करें तो ये 4:1 है, यानी 4 स्टूडेंट के पीछे एक फैकल्टी है। फिर इसी तरीके से स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में ये 5 है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में ये 4 है, फिर ज्यूरिख स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में 7 है। इसी तरीके से नैनियांग टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट सिंगापुर एनटीयू जो है उसमें 6 है, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में ये 9 है, यूसी बर्कले में ये 11 है, इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन में ये 5 है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर में ये 7 है और सिंगवा यूनिवर्सिटी में ये 6 है। अब ये तो बात हो गई वेकेंट पोजीशन की। तो इस वैकेंट पोजीशन के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? जब इतनी वैकेंसीज हैं तो गवर्नमेंट यहाँ पे गवर्नमेंट क्या रोल प्ले कर रही है? तो गवर्नमेंट ने सबसे पहले, जब यूपीए की गवर्नमेंट थी उस टाइम 2007 में ये इशू उठा था कि जो अनफेवरेबल स्टूडेंट और फैकल्टी का रेशियो है, तो उस टाइम जो यूपीए की गवर्नमेंट थी उन्होंने जो प्रोफेसर्स हैं, जो फैकल्टीज हैं, उनकी जो रिटायरमेंट एज है उसको बढ़ा के 60 से 65 कर दिया था, जो आईआईटी के प्रोफेसर्स हैं उस टाइम पे। फिर इसके बाद 5 साल का एक्सटेंशन की भी बात की गई थी, यानी जो 65 साल के हो गए हैं वो 5 साल का एक्सटेंशन पे भी काम कर सकते थे। तो ये कुछ चीजें हुई थी। फिर अब फिलहाल की गवर्नमेंट क्या कर रही है? तो फिलहाल की गवर्नमेंट, जो सेक्रेटरी थे अनिल खरे, उन्होंने सभी जो हायर एजुकेशन के सेक्रेटरी थे अमित खरे, उन्होंने सभी आईआईटीज को बोला था कि आप इन जो वेकेंट पोजीशन है इनको मिशन मोड में सितंबर 2022 तक फिल करो। और यही चीज गवर्नमेंट ने लोकसभा में भी बताई कि हमने सभी आईआईटी से रिक्वेस्ट करी है कि वो इन वेकेंट पोजीशन को जल्द से जल्द फिल करें। तो ये तो हो गया गवर्नमेंट का स्टैंड। अब आईआईटीज इसके बारे में क्या कहती हैं कि ऐसा जो वेकेंट पोजीशंस हैं वो क्यों फिल नहीं हो पा रही है? तो आईआईटीज के जो डिफरेंट डायरेक्टर हैं जो डिफरेंट आईआईटीज के, उनका कहना है कि ये एकदम रिड्यूस वैकेंसीज को जीरो नहीं हो सकती। हालांकि कुछ आईआईटी जैसे कि जो सुनील कुमार है आईआईटी पलक्कड़, यानी जो केरला वाली आईआईटी है, उसके जो डायरेक्टर हैं उनका कहना है कि वो इस टारगेट को जून दिस ईयर तक अचीव कर लेंगे, क्योंकि उनके यहाँ जो है स्टूडेंट का रेशियो 13:1 है और 2 ही वैकेंसीज हैं, तो वो इजिली इसको अचीव कर सकते हैं। फिर इसी तरीके से जो आईआईटी तिरुपति है वो भी जो नेक्स्ट उनकी रिक्रूटमेंट ड्राइव होगी जून में, उसमें वो इस चीज को अचीव कर लेंगे। लेकिन कुछ आईआईटीज का ये भी कहना है कि हम अगर इंस्टीट्यूशन की ग्रोथ होनी है तो इन वैकेंसीज को एकदम जीरो रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो यही था इस वीडियो में। इसके अलावा अगर आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में जान सकते हैं। थैंक यू।